अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फार्मूला टेप के बारे में बताऊंगी। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर वैल्यू जो है वो फ्यूचर की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पर देखें, इंटरेस्ट रेट जो है वो गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट गिवन है, और पेमेंट मेड ईच ईयर प्रेजेंट वैल्यू भी जो है वो गिवन है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी। देखें, यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन डालती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्यूचर वैल्यू। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं रेट को एंटर करूँगी और डिवाइडेड बाय 12 को करूँगी, कॉमा। अब ये देखें, ये 12 को मैं एंटर करूँगी और यहाँ से कॉमा। पीएमटी के लिए देखें, मैं जब डबल कॉमा डालूंगी तो पीएमटी के ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, मैं प्रेजेंट वैल्यू को एंटर करती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करती हूँ, तो देखें मेरे पास जो वैल्यू है वो ये आई है, और ये फ्यूचर वैल्यू है। ये फ्यूचर एफ जो है ये फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करके बताता है। ये आज की अमाउंट अगर है, अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है तो फ्यूचर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है। तो एफ देखें, ये मेरे पास जो है ये आ गया है। अब मैं आपको फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल के बारे में बताती हूँ। इसमें देखें, इंटरेस्ट एक था। अब यहाँ पे देखें, फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल में मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे। अब यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताती हूँ, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू शेड्यूल। और यहाँ देखें, यहाँ पर मैं इस प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करूंगी और फिर शेड्यूल पर क्लिक करूंगी और इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये अमाउंट आ गई है। आप देखें, मैं आपको मैनुअली भी इसे करके बताती हूँ। देखें, यहाँ पर 1000 की अमाउंट है, इस पे जो है वो 5% इंटरेस्ट लगा है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 50 आई है। अब मैं ये करूंगी कि इक्वल टू ये जो अमाउंट है और इस पे जो इंटरेस्ट है इसको ऐड करूंगी, तो देखें ये मेरे पास 1050 की अमाउंट आई है। अब जब मैं दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी, अब मैं इस अमाउंट पे नहीं करूंगी, अब मैं इस अमाउंट पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करूंगी। अब यहाँ पर मैं लिख इसे मल्टीप्लाई करूंगी 8% के साथ और इसे इंटर करूंगी। और यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैं एडिशन जो है वो इस अमाउंट की करूंगी प्लस इस अमाउंट में करूंगी और यहाँ से एंटर करूंगी, तो देखें मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब जब दोबारा मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, देखें अब मैं इस अमाउंट को लूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी 6% के साथ और इंटर करूंगी, और इसके बाद फिर मैं इस अमाउंट को ऐड कर दूंगी इस अमाउंट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो 1202 आई है। देखें, फॉर्मूला लगाकर भी ये अमाउंट जो है ये आई है, और मैनुअली करके भी जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम आई है। अब मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताती हूँ। देखें, इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करता है। यहाँ पर देखें, सेटलमेंट डेट जो है वो गिवन है, मेच्योरिटी डेट भी गिवन है, ओरिजिनल अमाउंट जो है वो 10,000 की वो भी गिवन है, अमाउंट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट भी जो है वो 12,000 गिवन है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लगाना बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं इक्वल टू का साइन डालूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी इंट रेट का। जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ये देखें मैंने फॉर्मूला लगाया। अब ये देखें, यहाँ पर इससे सेटलमेंट का कहा है। अब मैं यहाँ पे सेटलमेंट को इंटर करूंगी, सेटलमेंट डेट को मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखें मेच्योरिटी। अब यहाँ से मैं मेच्योरिटी को लूंगी और इसके बाद कॉमा, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करूंगी, कॉमा। इसके बाद देखें रिडेम्पशन वैल्यू की बात की हुई। अब रिडेम्पशन वैल्यू में एंटर करूंगी और यहाँ से मैं ब्रैकेट्स को क्लोज करूंगी, तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 7% आई है। अगर मैं यहाँ ओरिजिनल अमाउंट जो है वो 10,000 है, इस पर मैं 7% को कैलकुलेट करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अमाउंट जो है वो ये आई है। तो इंटरेस्ट का जो पर्पस होता है वो इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट फॉर अ फुली इन्वेस्टेड सिक्योरिटी। पीएमटी का फॉर्मूला यहाँ पे देखें, रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% है, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है वो 12 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स जो है वो भी गिवन है। और यहाँ पर जो है, अब मैं आपको पीएमटी निकालने का तरीका बताऊंगी। पीएमटी जो है वो पीरियोडिक पेमेंट को कैलकुलेट करता है। अब ये देखें, इक्वल टू पीएमटी, यहाँ पे मैंने पीएमटी पे क्लिक किया और यहाँ पर देखें रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इसको मैं डिवाइड करूंगी 12 के साथ। और इसके अलावा देखें, यहाँ पर मैं कॉमा डालती हूँ 12, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, नंबर ऑफ पेमेंट्स। और देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू लेती हूँ, और
यहाँ पर अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये वैल्यू है वो पीएमटी की आ गई है। ये देखें, ये पीरियोडिक पेमेंट है, ये पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, ये उसकी वैल्यू जो है वो आई है। अब मैं आपको आईपीएमटी के बारे में बताती हूँ। आईपीएमटी जो है वो कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट को। ये भी, इसका फंक्शन भी जो है वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो 10% है, पीरियोडिक पेमेंट जो है वो गिवन है, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड भी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स भी गिवन है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताती हूँ, इक्वल टू आईपीएमटी का फॉर्मूला लगाऊंगी। आईपीएमटी यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेट को सिलेक्ट किया, इसके बाद फिर यहाँ से इस पर क्लिक किया, उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पर क्लिक किया और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू पर क्लिक किया। और आप देखें यहाँ रेट को डिवाइडेड बाय 12 भी करना है क्योंकि ये ईयरली दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर है वो मेरे पास आ गया है। तो आईपीएमटी का काम क्या है कि वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता होता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ आईएसपीएमटी के बारे में। जो आईएसपीएमटी है वो भी इंटरेस्ट पेड को ही कैलकुलेट करता होता है। और कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विद इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि इसे निकालने का तरीका क्या होता है। अब ये देखें, इक्वल टू आईएसपीएमटी पे क्लिक किया, यहाँ पर रेट फॉर द इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया, पेमेंट पीरियड पे क्लिक किया, यहाँ से नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड पे क्लिक किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ से जो है वो क्लोज किया तो देखें आंसर जो है वो 500 आ गया है। तो ये जो है वो कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट पेड को और विद इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट के साथ ही कैलकुलेट करता है। आप देखें, नेक्स्ट है IRR। अब मैं आपको IRR निकालने का तरीका बताऊंगी। आप देखें IRR क्या होता है। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं। और देखें यहाँ पर कंपनी कहती है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो एक परसेंटेज है वो 8% है। अगर 8% से ज्यादा की परसेंटेज आएगी तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर 8% से कम की वैल्यू आएगी तो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब देखें यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है और यहाँ पर अमाउंट देखें ये भी गिवन है, ये सारे अमाउंट्स जो हैं वो गिवन है। अब जो है मैं आपको IRR निकालने का तरीका बताऊंगी। अब देखें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल टू IRR और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं सारी अमाउंट्स को ले लेती हूँ और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देती हूँ। तो आंसर देखें 18% आ रहा है। 18% जो कि 8% से ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगी। अगर यहाँ पर रिटर्न जो है वो 18% ना आता, 18% से कम आ जाता, कोई 6-7% आता तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ना करती। फॉर्मूला टेप के अंदर एम ड्यूरेशन का एक फॉर्मूला है और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एम ड्यूरेशन returns the macular modified duration for a security with an assumed par value of $100। ये मैक्यूलर मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में बताता है। इसमें जो देखें डेटा गिवन है वो है सेटलमेंट डेट गिवन है, मेच्योरिटी डेट गिवन है, कूपन 5% गिवन है, यील्ड 3% गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2 और बेसिस 1 है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे लगाना है। देखें, इक्वल टू एम ड्यूरेशन, ये मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और इसके बाद देखिए कह रहे सेटलमेंट डेट को एंटर करें। अब यहाँ सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, कॉमा मेच्योरिटी डेट, ये देखिए मैं मेच्योरिटी डेट को एंटर करती हूँ, कॉमा कूपन 5% है वो मैं एंटर करती हूँ, कॉमा यील्ड 3% इसे मैं एंटर करती हूँ, कॉमा फ्रीक्वेंसी 2 है इसे मैं एंटर करती हूँ, कॉमा बेसिस 1 है और मैं ब्रैकेट क्लोज करती हूँ और इंटर कर देती हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो ये वैल्यू है वो ये आ गई है, ये एम ड्यूरेशन की वैल्यू है। अब मैं आपको MIRR के बारे में बताती हूँ। MIRR returns the interest rate of return for a series of periodic cash flows considering both cost of investment and interest on reinvestment of cash। इसमें जो वैल्यूज हैं वो गिवन है, जैसे कि पहली वैल्यू जो है वो गिवन है, फाइनेंशियल रेट गिवन है, रीइन्वेस्टमेंट रेट गिवन है, दूसरी और तीसरी वैल्यूज भी गिवन है। और मैं आपको MIRR का फॉर्मूला लगाना बताती हूँ, इक्वल टू MIRR और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगी। अभी देखें ये वैल्यूज की डिमांड कर रहा है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करती हूँ।
कॉमा। अब यहाँ पे इसने फाइनेंस रेट के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मैं इंटर करती हूँ कॉमा, और ये देखें यहाँ पे अब री इन्वेस्टमेंट रेट है, तो इसे मैं 3% इंटर करती हूँ और इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करती हूँ। तो देखें मेरे पास जो MIRR है वो 3% आ गया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ नॉमिनल के बारे में। ये जो नॉमिनल है, रिटर्न्स द एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है। अब यहाँ पे देखें इन्होंने फैक्ट रेट भी यहाँ गिवन है और यहाँ पर देखें NPRY4 गिवन है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू नॉमिनल। यहाँ पे मैं नॉमिनल का फॉर्मूला लगाऊंगी। ये देखें फैक्ट रेट को एंटर करना है 15, कॉमा, ये देखें NPERY इसको एंटर करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है, और ये देखेंगे 400% जो है वो नॉमिनल की वैल्यू आ गई है। ये एनुअल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। अब NPER के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखें NPER में रिटर्न्स द नंबर ऑफ पीरियड फॉर एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो सारा डेटा है वो गिवन है, और मैं अब आपको इस पर भी फॉर्मूला लगाना बताऊंगी कि इस पर फॉर्मूला कैसे लगाना है। और इसके अलावा देखें डेटा सारा है मौजूद पड़ा हुआ है। मैं आपको फॉर्मूला लगाना बताती हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे लगाना है। देखिए एनुअल इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, पेमेंट ईच पीरियड भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है और पेमेंट ड्यू भी गिवन है। अब मैं नंबर ऑफ पीरियड्स इक्वल टू, यहाँ पर मैं NPER का फॉर्मूला लगाऊंगी और देखें अब यहाँ पर रेट को इंटर करना है। ये रेट को इंटर किया और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और इसके बाद कॉमा, यहाँ पे पेमेंट ईच पीरियड, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू, कॉमा, पेमेंट ड्यू, और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखें ये जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ पीरियड्स की आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।